अरुणाचल प्रदेश के दूर बसे पहाड़ों में जहाँ बादल ज़मीन को छूते हैं और हर मोड़ एक नई कहानी सुनाती है, ये है हमारी तवांग। भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा कोना जहाँ कल्चर, नेचर और शांति तीनों एक साथ मिलते हैं। ऊंचाई पर बसा ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। इस सफ़र में हम निकले हैं तवांग की खूबसूरती को करीब से देखने, उसके सुकून, उसकी कहानियों और उसके लोगों को महसूस करने। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने ये सफ़र तवांग की तरफ। तवांग के जादुई भूमि तक पहुंचने के लिए हमें रात की शांति में सुबह के 4 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि हर कदम हमें दूर पहाड़ियों और सपनों की ओर ले जाते हैं। जैसे ही हम तवांग के रास्ते पर होते हैं, हमें नजर आते हैं बड़े बड़े पहाड़ और प्यारे प्यारे वादियों, जो हर मोड़ पर हमें एक नई कहानी सुनाती है। और जब एक तरफ सूर्य उगता है और दूसरी तरफ चांद अभी तक है, तब इन दोनों को देखते हुए हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक अलग दुनिया में आ गए हो। जैसे सूरज की पहली किरण हमें नई उम्मीद और ऊर्जा देती है, वैसे ही चंद्रमा की मौजूदगी हमें एक शांत सपने जैसे पल का एहसास कराती है। और इस संयोग में हमें लगता है कि हम समय में एक अद्भुत पल पर खड़े हैं। तवांग पहुंचने से पहले हमें गुजरना पड़ता है लगभग एक 14,000 फीट का पहाड़ों के ऊपर से, जिसे हम गेटवे ऑफ तवांग या सेला तोप या सेला पास भी कहते हैं। सेला पास के बारे में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी 1962 की लड़ाई से जुड़ी है, जब एक जवान जिसका नाम जसवंत घाट था, उसकी मदद 2 लड़कियाँ नूरा और सेला ने की थी। कहते हैं लोग कि सेला का जो लाश था यही इस 14,000 फीट के पहाड़ में दफन है, और ये है सेला लेक। जब भी आप सेला लेक पर आए तो ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, क्योंकि हाल ही में 2 टूरिस्ट वहाँ गए थे। जब लेक बर्फ़ से ढका हुआ था तो वो फ़ोटो खींचने के लिए गए तो बर्फ़ टूट के नीचे गिर गया। तो उन दोनों को बचाने के लिए तीसरा व्यक्ति गया। उसने एक को तो बचा लिया, पर अफसोस एक के साथ वो तीसरे व्यक्ति खुद भी डूबकर जान चले गए। सेला लेक यूँ तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप विंटर को आते हो तो आपको लेक देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस समय लेक बर्फ से ढके होंगे। अगर आप समर को आते हो तभी आपको लेक पानी से भरा हुआ दिखेंगे। जब आप सेला लेक पहुंचते हैं तो ज़रूर उस छोटी सी दुकान पर जाना और वहाँ की मैगी नूडल्स ज़रूर खाना, क्योंकि इससे आपको वाकई ही बहुत अच्छा और तरोताज़ा महसूस होता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं जसवंत घाट, यानी कि जसवंत घाट की वॉर मेमोरियल जगह पर। जैसा हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें एक छोटा सा आर्मी का रेस्टोरेंट भी मिलते हैं, और वहाँ पर हमें इडली डोसा या पराठा जैसा कुछ मिल जाता है। जैसे ही हम ये जगह पर आते हैं, हमें बहुत कुछ देखने को मिलते हैं, बहुत कुछ कहानियाँ सुनने को मिलते हैं। और आप ये देख सकते हैं एक बुद्धिस्ट टेम्पल जैसा घर बना हुआ है, तो इसके अंदर जसवंत घाट के स्टैचू बना हुआ है, और उनके बिस्तर है, उनके जूता और उनके लिए खाना भी रखा हुआ है। लोगों का कहना यह है कि जसवंत घाट आज भी अपना ड्यूटी निभाते हैं। अगर शाम को उनके लिए खाना छोड़ के जाए तो सुबह को वो खाली होते हैं, और उनके बिस्तर जो है शाम को मिला दूं तो सुबह को अपने आप से गंदा होते हैं, और उनके जूते जो है सुबह को अपने आप कीचड़ लगा होते हैं। तो कुछ इस तरीके से कहानियाँ हमें सुनने को मिलते हैं। आप नेक्स्ट हमें जाना है जसवंत घाट की म्यूजियम पर। जैसे हम वहाँ पर जाते हैं तो रास्ते पर दुख भरे गाने से बजे हुए ये स्पीकर हमें सुनने को मिलते हैं। जब ये गाना वगैरह हम सुनते हैं तो सच में हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं हमारे आर्मियाँ, उन लोगों के परिवार, उन लोगों के लिए दिल में बहुत से सारा दुख होते हैं। जैसे हम म्यूज़ियम पर इंटर करते हैं, हमें जसवंत घाट की फ़ोटो और उनकी जो बंदूक वगैरह है वो दिखाई देते हैं। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उनके रैंक नंबर, उसके बैच नंबर, उसका नाम, टैग, सब कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये सब कुछ देखकर तो वाकई में दिल चकनाचूर हो जाते हैं उस पल को। और आप देख सकते हैं कि इसके अंगूठी और घुलियाँ और उनके जो रुमाल और उनके बैच
और उनके टोपी सब कुछ हमें देखने को मिलते हैं यहाँ। और ये जो लकड़ी है इसका अपना ही एक कहानी है। कहते हैं लोग कि जब जसवंत घाट ने 72 आवर तक लड़ाई करने के बाद सरेंडर हुआ, तब चाइनीज आर्मियों ने उनको इसी लकड़ी पर बांधा था और उनके सर को इसी लकड़ी पर काटा गया था और उनके सर को अपने साथ चाइना ले गया। जब इस तरह की कहानियाँ हमें सुनने को मिलते हैं तो वाकई में बहुत दुख होता है। उसके बाद हमें जाना होता है उस समय के बंकर, यानी कि 1962 की जो लड़ाई टाइम पर बंकर बना हुआ था, उस बंकर अंदर में हमें घुसने को मौका मिलते हैं। जैसे वहाँ पर घुसते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर उस समय की थालियाँ और मोक और टिफ़िन और ये जो अलमारी और ये टेलीफोन वगैरह देखने को मिलते हैं। और यहाँ बंकर अंदर में ही हमें 3 से 4 रूम देखने को मिलते हैं। तो हर रूम में अपना अपना एक अलग अलग एक्टिविटी के लिए बना हुआ होता है। जबकि हमें इतना कुछ पता नहीं है तो हम वहाँ पर गए और बस देखे ये है ऑपरेशन रूम, यानी कि उस समय जो मीटिंग वगैरह होता था शायद इसी रूम पर होता था। और आप वाइट पर देख सकते हैं हिंदी में कुछ लिखा है, आप वीडियो को रुका कर भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैप भी बना हुआ है। जैसे ही हम अलग अलग रूम पर घुसते जा रहे थे मुझे तो बहुत डिफरेंट फीलिंग्स वगैरह आ रहा था। मैं यही सोच रहा था कि उस समय उन लोगों ने कितने तकलीफ़ें झेले होंगे हमारे लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बिस्तर है और यहाँ पर अभी भी बैग और कुछ कपड़े यहाँ रखा हुआ है। और ये रूम है टेलीपोर्ट करने के लिए। मुझे नहीं पता किस तरीके से बोले, पर उस समय पर मैसेज वगैरह भेजना हो तो इसी टेलीफोन से भेजते होंगे वो लोग, है ना। हमने मूवियों पर देखा हुआ है उस समय पर हमारे जैसे मोबाइल या कुछ था नहीं जो कि मैसेज भेजे ईमेल के थ्रू, तो इसी फ़ोन से ही सिग्नल देते होंगे। और ये है बंकर के बाहर और ये है जंग वाटरफॉल। जैसे ही आप जंग वाटरफॉल पर आते हैं आपको एक ऐसा सुकून मिलता है जो आपके मन का हर बोझ हर स्ट्रेस को दूर कर देता है। और आपका दिल चाहता है कि आप हमेशा यही वाटरफॉल के आसपास घूमते रहें। उससे आगे जाते ही आपको रास्ते पर बहुत ढेर सारा याद मिलते रहेंगे। सेला पास से जंग वाटरफॉल तक हर कदम एक पुरानी शांति का एहसास देता है जिससे हम 1950 के दिनों में है। और फिर जैसे ही हम तवांग के बाज़ार में आते हैं हर जगह एक नई ज़िंदगी का एहसास होता है। अगर आप तवांग आते हो तो तवांग मोनेस्ट्री को कभी मिस मत करें, क्योंकि ये एशिया के लार्जेस्ट मोनेस्ट्री में से एक है। जैसे ही हम मोनेस्ट्री को करीब से देखते हैं तो दिल को एक अलग से सुकून मिलते हैं। इस जगह पर वाकई में बहुत सुकून है। और मोनेस्ट्री के बगल में ही हमें चाय और जो गर्म पानी है वो सब कुछ फ्री में मिलते हैं, क्योंकि तवांग ऐसा जगह है कि हर वक्त बहुत ठंडा रहते हैं, तो लोगों के लिए यहाँ पर टी और वार्म वाटर प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही आप मोनेस्ट्री से निकलते हैं तो उसके बगल वाला कैफ़े पर ज़रूर जाना। ये कैफ़े मोनेस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, मोनेस्ट्री का ही ब्रांच है। तो इस कैफ़े पर हमें सिर्फ वेज आइटम मिलेंगे और आपको यहाँ का जो स्पेशल कॉफ़ी है उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पर जो खाना वगैरह होता है वो बहुत ही यमी मिलते हैं। जैसे ही हम तवांग मोनेस्ट्री से बाहर निकलते हैं हमें एक 30 फीट का बुद्धा स्टैचू दिखाई देता है जो तवांग के हर तरफ से नज़र आते हैं। और दिल करता है कि उस स्टैचू के पास जाए और उसके शांति को अपना अंदर महसूस करें। और हाँ, हम उस स्टैचू के अंदर भी जा सकते हैं। ये स्टैचू के अंदर के जो नज़ारा है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वहाँ पर सिद्धार्थ गौतम की जो लाइफ के कथा है वो सब कुछ लिखा हुआ है और दिखाया हुआ है। उसके बाद आपको संगेसा लेक जाना चाहिए जो कि माधुरी लेक भी कहलाती है। बॉलीवुड फिल्म कोयला के बाद इस जगह को माधुरी लेक का नाम दिया गया है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा, तो ज़रूर जाइएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें बहुत ढेर सारा बर्फ़ दिखाई देते हैं और इस बर्फ़ पर आप ढेर सारा अपना जुलूस निकल सकते हैं, यानी कि आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर।
और आपको यहाँ पर आते ही यही लेक को देखने के लिए हम आते हैं। यही लेक पर जो कोयला फिल्म के तन्हाई तन्हाई गाना के जो पार्ट थे इस पे भी शूटिंग किया गया था, और जो जांग वाटरफॉल था उस पर भी शूट किया गया था। तो हाँ, आप लोग यहाँ पर आइए, अपना रील्स वगैरह बनाइए। और ये है तवांग की नाइट लाइफ, थोड़ी सी झलक, बस इतना भीड़ नहीं होते है वहाँ पर। तो नेक्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग हम आए एक्स प्रेसिडेंट दोरजे खांडू के मेमोरियल पर, यानी कि म्यूज़ियम पर म्यूज़ियम अनफॉर्चुनेटली बंद था, पर जगह वाकई में बहुत लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। तो दोस्तों आओ अब हम अपने घर को चले, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। जब आप तवांग आते हैं तो सेला पास से एंट्री करके सेला तोप देखते हुए आना, लेकिन जब आप वापस जाएंगे तो सेला टनल से होकर जाइए, क्योंकि वो एक लंबी और अलग तरीके का टनल है जो आपको एक बिल्कुल अलग नज़रिया देता है। तो अभी हम उसी टनल से होते हुए जाएंगे। जैसे ही आप टनल के पास पहुंचते हो तो वहाँ पर बहुत ही सारा टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जगह जो है एकदम में फ़ोटो पॉइंट है बन के बैठा हुआ है। आजकल बहुत से लोग फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह, आप देख सकते हैं ये लैंडस्केप कितना ब्यूटीफुल है। और ये रहा कुछ झलक उस टनल के। इस टनल का नाम है सेला टनल। तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अनटिल एंड। अगर आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम इतना मेहनत करके बनाते हैं, तो हमारे लिए भी आप लोग कुछ कीजिए।